नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ, कौन? हाँ सर, नमस्ते। हाँ, नमस्ते। हाँ सर, मैं अमेठी जिले से बोल रहा हूँ, अमित कुमार। बोलिए। हाँ सर, कल आपको मैसेज सर हमने किया था, आपने मेरा नंबर लिंक कर दिया है। हुँ, हाँ सर, तो आज आपसे बात हो गई, काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहे थे, नंबर स्विच ऑफ ही बता रहा था आपका। हुँ, सर, बीएड हैं 2014। हुँ। बीएड सर हैंडीकैप्ड भी हैं, हमारी आपसे एक दो बार शायद बात भी हुई है। ओके। हाँ सर, तो इसी जानकारी के संबंध में सर हम लोगों को ये जानकारी चाहिए थी सर कि अभी आपने तो मैसेज किया है, अभी तो गजट चल रहा है काम। हुँ। हाँ तो सर, उम्मीद है कि 2-3 महीने में शायद गजट आ जाएगा सर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार आप जानते हैं कि सिर्फ़ बीएड ही रहना है, बाकी सारे तो जी जी बंद हो जी। जाएँगे। ये सब सारी आप जान रहे डिग्री। होंगे, जी पढ़े भी जी होंगे। सारी। जी 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 जी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में साफ-साफ लिखा गया है जी कि जो है 4 वर्षीय बीएड को कंपल्सरी बना देना है। जी आप जाकर के वहाँ पर आईटीपी सर्च कीजिएगा, जी जी तो देखिएगा वहाँ पर 2030 का बार-बार ज़िक्र किया गया है। जी 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 या फिर आप जो है एनईपी खोलिएगा, उसमें 2030 टाइप कीजिएगा जी जी और 2030 को सर्च कीजिएगा, तो आपको 2030 इतनी बार मिलेगा और जहाँ-जहाँ जी 2030 मिलेगा आप पढ़िएगा, उसमें जो है मेनली इसी पर फोकस किया गया है कि 2030 तक जो है जी पूरे भारत में 4 वर्षीय जो आईटीपी है, पहले तो जी बीएड ही नाम था इसका, अब जी उसका नाम कन्वर्ट करके चेंज करके जो है आईटीपी जी कर दिया गया है, क्योंकि काफ़ी डिफरेंस है पहले वाले से ये। जी जी तो डिफरेंट है ये, उसका सिलेबस अलग है सब कुछ। तो जी 2030 तक पूरी तरह से पूरे भारत में इसको जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन बना देना है, जी जी कंपल्सरी। जी तो उसी पर जो है एनसीटी तेजी से काम कर रहा है। अभी देखिए फरवरी में ही 17-18 को दिल्ली में मीटिंग हुई है, जी तो उस पर भी समीक्षा जो किया गया है इसी पर किया गया है। तो जी 4 वर्षीय पर विशेष तौर पर फोकस हो रहा है। जी ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जितने भी डिप्लोमा चल रहे हैं जी वो सारे के सारे डिप्लोमा बंद करने हैं। आपको ये भी पता होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार जो है जो ग्रेजुएशन है, जो कि जी बीटेक लोग करते हैं या अन्य कोई बीफार्म वगैरह करते हैं, वो 4 साल का होता है, लेकिन बीए, बीएससी ये सब 3 साल का होता है। जी अब जो है ग्रेजुएशन को पूरी तरह से 4 साल का बनाया जा रहा है, चाहे वो कोई भी कोर्स हो। जी और 4 साल जो पूरा करेगा वो डिग्री कहलाएगा। 4 जी साल से पहले बीच में कोई ड्रॉप करता है, कोई 3 साल ही किया, चौथे साल का एग्ज़ाम नहीं दिया या 2 साल किया, तो अलग-अलग उसे डिप्लोमा लेवल दिया गया है। जी तो डिग्री को ही डिप्लोमा और डिग्री दोनों में रखा जा रहा है। सारे डिप्लोमा अलग से जो चल रहे हैं उनको बंद किया जा रहा है। ठीक ठीक। तो डिप्लोमा होता क्या है, डिग्री का ही पार्ट होता है। जी सिलेबस थोड़ा कम होता है, उसको ईज़िली जो है लोग करके मार्केट में आसानी से कम समय में उपलब्ध हो जाए, इस पर्पज़ से बनाया गया था। जी जी तो उसी तरह से यहाँ पर भी किया जा रहा है कि इंटर के बाद प्रोफ़ेशनल्स जो है वो तैयार हों और स्कूलों में प्रोफ़ेशनल टीचर आएँ, जो जी कि दिल दिमाग से हर तरह से जो है टीचर ही हों। जी अभी क्या है कि किसी ने बीटेक किया, नौकरी नहीं मिली ठीक-ठाक, प्राइवेट में वो नहीं चल पा रहा है, यानी कि इसका मतलब है कि उसके अंदर उस तरह की चीज़ें नहीं हैं, तो जी उसे पता चला कि भैया बीएड कर लें, सरकारी नौकरी मिलती है, अपना नौकरी करते हुए कहीं से पैसे दे करके जुगाड़ से या रेगुलर या जैसे भी करके उसने डिग्री ले लिया बीएड का। और जी चूँकि बीटेक किया हुआ है तो ज़ाहिर-सी बात है, सामान्य जो अन्य लोग हैं बीएड वगैरह कर रहे हैं, बीए करके, उनकी तुलना में तो थोड़ा-सा तो लेवल अप होगा ही उसका। जी और जी फिर आसानी से यहाँ मेरिट वगैरह पर हो जाता था, अभी तो सुपर टेट आ गया तो सुपर टेट में भी ठीक-ठाक नंबर ले आते हैं, हो जाता है। जी तो वो आ तो गए, लेकिन वो प्रोफ़ेशनल नहीं है टीचर। जी वो अगर प्रोफ़ेशनल होते तो शुरू से थिंकिंग होती, लेकिन उनकी जो है थिंकिंग शुरू से वो टीचर वाली है नहीं, वो तो बीटेक करने गए थे, जी वो एमबीए करने गए थे, वो कुछ और करने गए थे। अब चूँकि सैलरी को देखते हुए, सिक्योरिटी को देखते हुए वो इधर आ गए, तो इस तरह के लोग जब आ रहे हैं, तो जो चीज़ चाहिए शिक्षा विभाग में, जी वो अचीव नहीं हो पा रहा है। तो यस। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर के जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार किया जा रहा था, तो 2019 में जो मसौदा आया उसको आप पढ़ेंगे, उसमें सब डिटेल में हर चीज़ जी जी। लिखा हुआ है। अभी तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो फाइनल वाला है, ये तो सिर्फ़ 108 पेज का है। सर मसौदा तो आपने हुँ, सर हुँ। आपने इतना बता ही दिया है कि ज़्यादा कुछ पूछने के लिए बचा ही नहीं है, लगभग हुँ, पूरी हुँ। जानकारी भी है। तो सर जो थोड़ा-सा। 800-900 पेज जो वो वाला है, उसको जब आप पढ़ेंगे, तो उसमें जी, एक-एक चीज़ लिखा हुआ कि किस कारण से कोई चीज़ हो रहा है। तो जी,
प्रोफेशनल्स को लाने की तैयारी पूरी तरह से की जा रही है यहाँ पर भी। इसी वजह से आईटीपी को 2030 तक हर हाल में इस तरह से डेवलप कर देना है जी कि सिर्फ यही कोर्स चले। जितने डिप्लोमा है वो सारे जो है बंद करने हैं और 2024-25, 25-26 ये जो आने जा रहा है नया सत्र 2, जी इन 2 सत्र में डीएलएड, डीएड या इस तरह के जो भी चल रहे हैं, ये सब बंद हो जाएँगे और इनको सरकारी नौकरी में 2030 तक मौका देंगे। हाँ अब इसके बाद फिर जो है बहुत सारे लोग जो कि बीटेक वगैरह कर रहे हैं, लेकिन उनको भी ध्यान में रख कर के कि ऐसा ना हो कि 4 वर्षीय में कम एडमिशन हो और फिर संख्या टीचर्स की जो है जो चाहिए वो ना होने पाए, तो इसलिए और भी रखे गए कि 1 साल 2 साल वाला भी रहेगा। लेकिन उसका सिलेबस थोड़ा डिफरेंट बना रहे हैं। जी, अलग रहेगा थोड़ा। हाँ, तो 1 साल वाले के लिए आप न्यूज़ पढ़े ही होंगे, अखबार में आया था कि जी जी लखनऊ विश्वविद्यालय ने रिपोर्ट दे दिया है। जानकारी। तो अब जो है एनसीटी उस पर भी जो है फाइनल कर रही है। उम्मीद है कि कुछ महीने के अंदर 1 साल वाला भी लॉन्च हो जाएगा। सर क्या नए नए साल पे ये आ जाएगा, न्यू ईयर पे, ये मतलब जो सत्र आने वाला है? 1 वर्ष वाला जी अखबार में जो न्यूज़ था उसमें यही कहा जा रहा था कि नए सत्र से 1 वर्ष वाला लाने का पूरा प्रयास हो रहा है। क्योंकि सर लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन वालों को पता लगा है कि ये 1 साल वाले में आ सकते हैं। नहीं, 1 साल वाला जो आ रहा है ना थोड़ा-सा वो जो है पहले जैसा नहीं है। जी वो उसको जो है डिफरेंट तरीके से जो है तैयार किया जा रहा है। अच्छा सर, वो छोटा भाई अभी है। जब आएगा तब जी पता चलेगा कि एग्जैक्टली उसमें बहुत सारे टाइप्स होंगे तो उसमें क्या क्या लेकर आ रहे हैं। हाँ सर, अभी छोटा भाई है हमारा, वो कह रहा था कि एमए से जो होगा वो उसका 1 साल वाला बीएड करने के लिए वो वैलिड होगा। अगर उनको करना है, जी अभी वर्तमान कंडीशन में आया नहीं है जब, तब जी उनको जो है वेट न करते हुए 2 साल में ले लेना चाहिए। ठीक है। अच्छा सर, ठीक सर, और ठीक। अगर कोई कोई पढ़ाई कर रहा है अभी नहीं कर सकता, इन फ्यूचर का प्लान कर रहा है, तो जी वो 1 साल वाला बाद में जब आएगा तो उसको देखते हुए बाद में कर लें। अच्छा सर, और क्यों? थोड़ी सी जान। इसके पीछे कारण क्या है? जी जो 1 साल वाला आ रहा है, जी एग्जैक्टली उसका सिलेबस क्या होगा, वो किस-किस लेवल पर कितने टाइप्स होंगे उसके, अभी वो पूरी तरह से डिक्लेयर नहीं किया गया है। जी जी ठीक है? तो जी अगर वो आता है, मान लेते हैं 1 साल वाला और जी उसमें कोई लिमिटेशन होता है कि इस लेवल पर ही सिर्फ़ वो जो है वैलिड रहेंगे। जी जैसे 4 वर्षीय तो प्री प्राइमरी से लेकर के इंटरमीडिएट तक है। जी लेकिन अगर 1 वर्षीय में कोई लिमिटेशन लगा देते हैं, मान लीजिए कह देते हैं कि ये सिर्फ़ प्री प्राइमरी के लिए रहेगा, ये या फिर ये सिर्फ़ पीजीटी के लिए रहेगा, हाँ, तो वहाँ तो लिमिटेशन रहेगा, तब तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और 2 वर्ष वाले में क्या है पॉजिटिव कि 2 वर्ष वाला आज के तारीख में 6 से लेकर के आगे बात हो रही है इंटरमीडिएट तक बीएड टेट कंपल्सरी करने का, तो वहाँ तक तो वैलिड हो ही जाएगा। तो जी यहाँ पर तो काम आएगा और 2 साल वाले के लिए गजट आना ही है। तो जी प्राइमरी में भी यानी कि 2 साल वाला करने पर क्लास 1 से लेकर के यानी प्राइमरी से लेकर के इंटरमीडिएट तक के लिए वैलिड रहेगा। अभी 1 साल वाला आने में टाइम है। तो वेट करने की जगह खाली बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, कर सकते हैं तो 2 साल वाला कर लें और नहीं कुछ कर रहे हैं तो वो वेट कर लें, इसको कंप्लीट करके उसके बाद 1 साल वाला आ जाता है तो वो कर लेंगे, अगर नहीं आता है तो 2 साल वाला ही कर लें। सर, कई दिनों से आपका नंबर ट्राई कर रहे थे, तो अभी आपका नंबर ओपन हुआ तो हमें मैसेज हुआ, तो हमने कहा सर से 1-2 बार ट्राई करते हैं, अगर बात हो जाएगी, कहीं बिजी नहीं होंगे तो। कुछ काम से हमने अभी ऑन किया था चूँकि जी रात हो गई है तो इस समय तो वैसे कॉल अटेंड करते नहीं हैं लेकिन जी 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 चूँकि थोड़ा-सा टाइम था, आ गया कॉल 2-3 बार आया आपका। जी 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 हाँ, तो एक सर बार मैं आया भी। था तो अटेंड तो नहीं करने का सोचे लेकिन जब 2-3 बार आया तो हम कहा देखते हैं भाई, नहीं, कोई हमने इतनी रात सोचा में सर से पहले परमिशन ले लेंगे कि अगर बात हो सकती है तो करेंगे, नहीं तो फिर बाद में ही। चलिए जब 2-3 बार आया लगातार तो हमने कहा भाई अटेंड कर लेते हैं, देखते जी हैं। सर, थोड़ा जानकारी हो जी जो सर, ये भी आंगनबाड़ी की जो वैकेंसी आने वाली थी हुँ। सर, क्या इसी जो आयोग गठित नहीं हो रहा, इसी वजह से रोक दिया गया, हमें लगता है क्या? हाँ, जो 58,000 वाली थी ना, जी जी तो उसमें आवेदन तो लिया गया, जी लेकिन जो है उसके आगे का प्रोसेस नहीं कंप्लीट किया गया, जी जी उसको होल्ड पर छोड़ दिया गया है। जी जी जो नया आयोग है अब सारी चीज़ें ये करेगा और अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जी उसके तहत बहुत सारी चीज़ें प्री प्राइमरी पर भी हो रहा है काम, वहाँ पर भी ध्यान तो देना है। सर, हमें लगता है कि ये जो आयोग गठित होने के बाद भी प्राइमरी लेवल पे जो ये आंगनबाड़ी भर्ती होगी सर, अब ये भी आयोग के ही अंडर में हो सकता है सब पूरा टोटल शिक्षा सर। विभाग जी आयोग जी को दे नहीं, दिया जाएगा। वो तो सर जान रहे थे प्री प्राइमरी, लेकिन अब सर लग रहा है कि इसी की वजह से इसको रोक दिया गया है। और एक चीज़ और, जी चूँकि अब जो है पहले आरटी एक्ट था, तो आरटी एक्ट के दायरे में कक्षा 1 से 8 तक ही आता था। जी
अब जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आया तो इसने आरटी एक्ट का दायरा बढ़ा दिया। जी इसने आरटी एक्ट को प्री प्राइमरी से इंटरमीडिएट तक कर दिया। जी जी तो जब प्री प्राइमरी से इंटरमीडिएट तक हो गया तो जो नियम बनाए गए आरटी एक्ट में, आरटी एक्ट का जो मूल सार है वो यही है कि गुणवत्तापरक शिक्षा, मूलभूत सुविधाएं। उसमें आप जब पढ़ेंगे आरटी एक्ट तो जी बहुत सारी चीजें हैं उसमें, लेकिन जो सार है 2 पॉइंट है कि जो स्कूल होंगे उनमें मौलिक जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो सारी होनी चाहिए। बैठने के लिए, टॉयलेट के लिए, पीने के लिए पानी, पढ़ाई से संबंधित हर एक चीज होना चाहिए वहाँ। जी फर्नीचर वर्नीचर जो भी आजकल आप देख रहे हैं हो रहा है कायाकल्प के तहत, जी जी वो सारी चीजें होनी चाहिए। तो जब प्री प्राइमरी से इंटरमीडिएट तक होना चाहिए तो प्री प्राइमरी बाल वाटिका जो आंगनवाड़ी को कन्वर्ट किया जा रहा है तो वहां पर भी इन चीजों का ध्यान रखना होगा। हाँ और दूसरा, क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई है। तो क्वालिटी एजुकेशन की जब बात होती है तो ट्रेंड और टेट वहां भी आ जाता है। जी तो वहां पर भी जो है ये दोनों नियम लागू होंगे। तो पहला तो वहां पर अभी अचानक से इतना एक साथ नहीं सब कुछ संभव है, तो जी पहला जो लागू करेंगे वो कम से कम ट्रेंड वहां पर रखेंगे। जी तो फॉर्म तो भरवा लिए गए थे, लेकिन अब जब वहां पर अपॉइंट करेंगे तो संविदा तो धीरे धीरे खत्म करना है, काम चलाने के लिए एक आध सत्र के लिए रख लें संविदा पर 1 साल 2 साल के लिए, वो अलग बात है। जी जी लेकिन उनको फाइनली वहां पर भी ट्रेंड टीचर्स को ही रखना है। तो ट्रेंड में फिर वहां पर आएंगे एनआईएसडी लेड वाले, या दूरस्थ बीटीसी किए हुए शिक्षा मित्र हैं, या एनटीटी किए हुए लोग हैं, या एनटीटी गवर्नमेंट स्कूलों से होता है वो सब। और जो आंगनबाड़ी का पोस्ट है वहां पर तो ट्रेनिंग की कोई बात ही नहीं की गई है। जी जी वहाँ सारे लोगों ने फॉर्म जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उस पर भरा है। तो वहां पर फिर आगे चल के एक दिक्कत आएगी कि टीचर जो है ट्रेंड नहीं है। तो ये जी भी एक रीजन हो सकता है कि इसलिए होल्ड किया गया हो। आगे जो है जी इसको देखते हुए कि किस तरह की व्यवस्था बन पा रही है, बाल वाटिका जो नया स्टार्ट किया गया है वहां पर किस तरह के लोगों का भी रिक्वायरमेंट है। और फिर हाँ, जब तक एनसीटी नया रूल नहीं बना देता है प्री प्राइमरी के लिए, जी तब तक वहां पर तो चलेगा जो भी जैसे भी कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही एनसीटी कुछ भी परिवर्तन करता है, प्री प्राइमरी के लिए भी कंपलसरी करता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो कुछ लिखा है वो सिर्फ एक जो है प्लानिंग है। जी वो जी प्लानिंग तब फॉलो होगा जब उसके लिए रूल बनते हैं। तो रूल बनाएगा एनसीटी। लोग यहाँ पर जी बड़ा कंफ्यूज जाते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू होगा, ये कैसे। कोई भी चीज राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा गया तो वो सिर्फ एक प्लानिंग है। जी वो सारी चीजें धरातल पर अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग मंत्रालय हैं, उनको अप्लाई करवाना है। जी तो जैसे अभी आज ही हमने एक ऑडियो डाला है शिक्षा मित्र का कि जी जी राष्ट्रीय शिक्षा सुन नीति लागू नहीं हुआ है, प्राइमरी हाँ में हाँ माध्यमिक सुनिए में हो सुनिए गया है, 3 साल हो गया, सुनिए कुछ हो ही नहीं रहा है। वो हाँ अजीब अजीब बातें हवा में बातें कर रहे हैं, हाँ पता ही नहीं है। सुन रहे थे सर उनकी बात मतलब उस व्यक्ति को बिल्कुल भी अंदाजा भी नहीं है कि वो कह क्या रहा है, जी जी बिल्कुल भी नहीं। अब अगर जी कोई बात करे कि हमें 100 तल का जो है बिल्डिंग बनाना है, जी 100 तल का आज के तारीख में कोई बात करे और जी वो कहे हम मिट्टी से बनाएंगे, जी तो सुनकर कैसा लगेगा? हाँ सर हंसी आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल 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 कि मिट्टी से बहुत ज्यादा 1 या 2 फ्लोर बनाए जा सकते हैं, वो भी बहुत मजबूत नहीं बनेगा। जी जी और कोई 100 तल बनाने की बात करे, वहां मिट्टी की बात करे तो साफ लगेगा वो बचकानी बातें कर रहा है। जी तो वो वैसे उनको नहीं एहसास हो रहा था कि वो क्या बात कर रहे हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं और कह क्या रहे हैं, जी जी चल क्या रहा है और वो सोच क्या रहे हैं। तो सर लोग जो है शिक्षा विभाग को समझ ही नहीं पा रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को समझ ही नहीं पा रहे हैं। बस हमने बीएड कर लिया, हमने बीटीसी कर लिया, हमने टेट पास कर लिया, हम शिक्षा मित्र हैं, हम अनुदेशक हैं, जो भी हैं, जी इसलिए ऐसा होना चाहिए। उनके दिमाग में बस एक ही यही कचरा भरा पड़ा है। जी जी सर हमें लग रहा था हमें जैसा कि लगा कि जो आंगनबाड़ी के पहले जो क्वालिफिकेशन थी वो तो कभी कभी 8वां ले लेते थे 10वां ले लेते थे अब की हम्म। बार इंटर रखें लेकिन हो हम्म। सकता है सर इसको ग्रेजुएशन भी किया जा सकता है नहीं नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा रुकिए। जी यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आरटी एक्ट क्या कहता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या कहता है। जी जी आरटी एक्ट कहता है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट होगा। अच्छा ये अच्छा 2009 में जब आया, उसके पहले तक था कि 8वीं पास भी टीचर बन रहे थे, 10वीं पास भी टीचर बनते थे। फिर जब ये जो अनौपचारिक शिक्षक शिक्षा मित्र योजना ये सब आया तो फिर जी जी इंटरमीडिएट हो गया। जी फिर आगे और बढ़ गया तो फिर जो बीटीसी बीएड ये सब था ग्रेजुएशन पे होने लगा। जी तो वो सब तो प्राइमरी लेवल की बात हो गई, ठीक है। तो प्राइमरी लेवल पर अब जो है देखा जाए आज की तारीख में कम से कम ग्रेजुएशन और उसके ऊपर वाले ही आ रहे हैं। जी तो जो वहां पर प्राइमरी एजुकेशन में बनाया गया था इंटरमीडिएट, अब उसी को एक तरह से ला दिया गया प्री प्राइमरी लेवल पर।
जी, जी। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन वहाँ पर इंटरमीडिएट इसीलिए किया गया कि पहले जो होता था 8वीं पर पास, 8वीं पास, 10वीं पास, वो सब खत्म करके इंटरमीडिएट पर आ गए। ये वहाँ पर लेकिन ग्रेजुएशन नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि अभी प्राइमरी लेवल पर, जूनियर लेवल पर ग्रेजुएशन के बिहाफ ही सारी चीजें हो रही हैं। जी, तो जी। वो तो इससे लो लेवल है, तो वहाँ अभी इतना लेवल अप नहीं करेंगे, अभी शुरुआत है ना वहाँ पर। अच्छा, अच्छा। और एनआईएस डीलेट भी देखिए उन्होंने खुद करवाया है, और वो भी इंटरमीडिएट लेवल पर है। जी, तो उनका भी तो मैनेजमेंट उनको वहीं करना है। अगर वहाँ लेवल अप कर देंगे, तो जी, जो एनटीटी किए हुए हैं, जो एनआईएस डीलेट किए हुए हैं, दूरस्थ बीटीसी किए हुए हैं, ये सारे लोग इंटर बेस पर हैं मेनली। जी, जी। तो फिर उनको जो है वहाँ पर टीचर रखने में बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अच्छा। हुँ। तो अच्छा, हमेशा ध्यान दिया कीजिए कि ऊपर में क्या चल रहा है। अगर उसके नीचे कोई चीज़ आ रहा है तो थोड़ा-सा तो डाउन रहेगा। अगर कोई चीज़ नीचे चल रहा है उसके ऊपर जा रहे हैं, तो ऊपर वाले लेवल पर थोड़ा-सा अप रखेंगे हमेशा। जी। डिफरेंस तो रहेगा रहेगा ही हमेशा। अच्छा सर, थोड़ी ये जो आरपीडब्ल्यू एक्ट हैंडीकैप्ड वालों का 2016 में जो नियम बना हुआ है, हुँ, सर इसके तहत हम जैसे हैंडीकैप्ड है 80%, तो सर हुँ। अभी सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्टूबर को एक डिसीजन दिया है कि इन लोगों को सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं में 25% अधिक लाभ दिया जाए। तो इस पे सर क्या सरकार इस पे कुछ एक्शन प्लान हम लोगों के लिए तैयार कर सकती है सर? देखिए, आप बता रहे हैं सुप्रीम सर कोर्ट का ऑर्डर है ना? सर अभी आपको हम देखिए, सर आपका व्हाट्सअप नंबर है सर, हमको इस पे ऐड कर लीजिएगा आप। हुँ, हुँ। सर मेरा व्हाट्सअप नंबर यही है सर, मैं आपको तुरंत अभी इसका मैसेज भी कर रहा हूँ। हुँ, हुँ। हाँ सर, देखिए अभी आपको सर। तो ये ऑर्डर जो आपने बताया ये सुप्रीम कोर्ट का है ना? हाँ यस सर, इस पे हाँ। सरकार को मतलब सुप्रीम सब। देखिए हमारे यहाँ जो कोर्ट जो न्याय प्रणाली है, न्यायपालिका जो है, उसमें जो लेवल बनाए गए हैं कोर्ट के, जी, तो सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आया है तो 100% वो चीज़ अप्लाई होगा। और अगर जी, कोई फैसला हाई कोर्ट या अन्य किसी कोर्ट से आ रहा है, जी, तो उसमें आप जो है ये मान कर चलिए कि वो अभी फ़िलहाल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर वो चीज़ें अभी चैलेंज हो सकती हैं, उस पर कोई ऑब्जेक्शन हो सकता है, उसके लिए ऊपर बना हुआ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर ऑब्जेक्शन का लिमिटेड है, सिर्फ़ आप संविधान पीठ जा सकते हैं पुनर्विचार, वो भी टाइम फिक्स है, टाइम बाउंड है उसका कि इतने टाइम सर कोई जजमेंट आया। आप जी हुँ, आपके व्हाट्सएप नंबर पे सर देख लीजिए, मैसेज मेरा आ गया है। ठीक है। तो हाँ वहाँ पर जब टाइम बाउंड किया गया, सुप्रीम कोर्ट से कोई ऑर्डर आया, तो जैसे राम मंदिर मुद्दा ही ले लीजिए, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया, जी, तो जो भी इसके अगेंस्ट थे, जिनको लग रहा था कि नहीं जो जजमेंट है जी, वो सही नहीं है, तो उनके जी, पास लिमिटेड टाइम था। जी, तो जी, उस लिमिटेड टाइम में उसको वो चैलेंज कर सकते थे और अपने लेवल पर जहाँ वो जो चैलेंज करना चाहे किए। जी, उसके बाद अब चैलेंज का कोई ऑप्शन बचा नहीं, तो जी, शांति से काम आगे बढ़ा और आप देख रहे हैं कि सारी चीज़ें हो गई। जी, कहीं भी फिर उसको कोई अब चैलेंज नहीं कर पा रहा है। नहीं तो ओवैसी हैं, कपिल जी, सिब्बल हैं, इतने बड़े-बड़े ये लोग हैं वकील, जी, जी, ये लोगों को जो है कोई खर्चा इनका अपना जेब से तो लगना नहीं है, और ये लोग जी, खुद जी, ही रहे हैं राम मंदिर के खिलाफ। जी, जी, आज भी जो है, तो इन लोगों को तो चाहते तो उलझाना तो उलझा ही सकते थे मैटर। जी, लेकिन इनके सामने ये जानते हैं, चाहे कपिल सिब्बल साहब हो, चाहे ओवैसी साहब हो, ये लोग काफ़ी जानकार हैं कानून के, बड़े वकील हैं, वकालत कर रखा है इन लोगों ने और बहुत सारे केस देखे हैं। तो इनको पता है कि जो हमारे सामने ऑप्शन था सुप्रीम कोर्ट के बाद, वो सारे ऑप्शन ट्राई कर लिए गए हैं, उसका टाइम भी खत्म हो गया है। इसलिए अब इसके बाद क्या वो कहीं चैलेंज कर रहे हैं? नहीं, सिर्फ नहीं कर रहे मंच हैं। से चाहे जो बोल लें, वो जी, अलग जी, बात है। जी, लेकिन कहीं कानूनी अब उनके सामने कोई ऑप्शन बचा नहीं है। ऐसे जी, ही सुप्रीम कोर्ट से कोई भी ऑर्डर आ रहा है, तो उस ऑर्डर के खिलाफ चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, अगर उसको नहीं मानना है, उसको कहीं ऑब्जेक्शन है या कुछ भी, तो एक टाइम होता है 3 महीने, 6 महीने जो भी, उस टाइम के अंदर उसे चैलेंज करना है। अगर वो चैलेंज करते हैं, तब तो उस पर आगे जो सुनवाई होना है होगा, अदरवाइज़ जो ऑर्डर आ गया वही फाइनल है। जैसे सर एक दूसरा मैटर आपको बताएँ, एक जी, भर्ती 72,000 हुई थी 2011 की, उसमें जी, फाइनल ऑर्डर आया 2017 में। जी, तो ऑर्डर आ गया, पुनर्विचार डाल सकते थे, संविधान पीठ जा सकते थे, उसका भी जैसे अन्य मुद्दों में टाइम होता है बॉन्ड, कितने टाइम में कर सकते हैं, वैसे इसमें भी था। जी, उस वक़्त लोग गए, हर चीज़ किए, कहीं से कोई राहत नहीं मिला। जी, मैटर वहीं खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन
आज भी ये जो बीएड वाले मूर्ख हैं, इनको जो है इनके नेता मूर्ख बना करके हम संविधान पीठ से ये करा देंगे, हम हाई कोर्ट से ये करा देंगे, वहां से करा देंगे। आज भी जी पैसा लूट रहे हैं। उन गधों को इतना तक नहीं पता है कि 25 जुलाई 2017 को जब ऑर्डर आ गया, तो जो टाइम बाउंड होता है कि आप पुनर्विचार में जा सकते हैं या संविधान पीठ जा सकते हैं, तो वो तो खत्म हो गया ना। जी उस ऑर्डर को आया 6-7 साल हो गए। जी तो जानकारी के अभाव में इस तरह चीज़ होती हैं। तो आप जो भेजे हैं वो हम देख ले रहे हैं। तो जी आपका ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से आया तो 101% कि सर वो इसको इम्प्लीमेंट होगा। सर इसको जो है सुप्रीम कोर्ट की जो चीफ जस्टिस प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ हैं हुँ। और मनोज पादरी हैं और एक कोई बी आर गवई करके हुँ। तीन जजों की संविधान पीठ ने सुप्रीम फैसला दिया हुआ है सर इस पे। तो केंद्र 101%। सरकार और पूरे देश में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को दिया हुआ है कि 6 सप्ताह के अंदर इसके न्यायालय का आंकड़ों 30 अक्टूबर का है हुँ, कि हुँ। 6 सप्ताह के अंदर न्यायालय में आंकड़े एकत्र किए जाएं और इसको सॉलिसिटर जनरल जो है हुँ, भारत हुँ। के सुप्रीम उनको विशेष आदेश दिया गया है इस पे। सर मैंने आपको भेज दिया, अभी आप पढ़ हाँ, लीजिए। पढ़ रहे हैं। आपसे आपकी बात भी सुन रहे हैं और इधर पढ़ भी रहे हैं। हाँ दो एक सर उसी समय महाराष्ट्र का भी मामला चल रहा था, देखो उस पे भी जिससे उसी में है दोनों सर। हुँ। तो तो मैं इसको समझना चाह रहा हूँ कि सर क्या इस पे हम लोगों देखिए, को। अभी देखिए इसमें जो ऑर्डर है, जी जो अभी हम हेडिंग पढ़ रहे हैं उसके आधार पर जी अभी आंकड़े जुटाने की बात की जा रही है। जी ठीक है? जी अभी इसको लागू करना, इसमें थोड़ा-सा हमें जो है दिख रहा है कि अगला जो भी स्टेप कोर्ट का होगा, चूँकि आंकड़े माँग रहे हैं वो। सर वो जो नीचे वाला दूसरा स्टेप है हुँ। उस पे सर देखिए 3 नंबर पे इसका फैसला है, दिव्यांगजनों के लिए राज्य में जारी योजना आंकड़ा जुटाए केंद्र सरकार। हाँ, तो अभी आंकड़े जुटाने की बात हो रही है, आंकड़े माँगे जा रहे हैं। जी जी अभी इन आंकड़ों के आधार पर आगे क्या करना है, कैसे करना है, जी या तो सुप्रीम कोर्ट कोई निर्देश देगा कि ये जी चीज़ कीजिए, या फिर अगर जो है इसके लिए कुछ कोई जो है गज़ट वग़ैरह जारी करना या कानून बनाना, कुछ इस तरह का अगर होगा, तो जी उसके लिए निर्देश दिया जाएगा। तो फिर जो है फाइनली चाहे वो कुछ भी ऑर्डर दे कोर्ट, करना सरकार को होता है। जी 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 और सरकार जो भी चीज़ करती है, जी तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर तो आ गया, जी लेकिन अब उसको करने के लिए उनको क्या-क्या चीज़ें करनी हैं, ये चीज़ कोर्ट नहीं जानती। जी कोर्ट पूरा प्रोसेस नहीं जानती है, कोर्ट ने आदेश नहीं दे दिया। फिर नहीं गवर्नमेंट जो है उसमें जब प्रोसेस स्टार्ट करती है, तो कोई काम हो सकता है जल्दी होने वाला हो, कोई जी काम हो सकता है कि और भी बहुत सारी चीज़ें उससे जुड़ी हुई हैं। इसलिए उनको जो है, चूँकि देखिए हमसे अगर आप कोई चीज़ चाहते हैं कि हम ये काम करें, जी तो उस आपका काम करने के लिए हम जिस कुर्सी पर हैं, पहले उस कुर्सी पर हम रहेंगे तब तो आपका काम करेंगे ना। जी जी अब अगर आपका काम करने के कारण कुछ ऐसा हम करें जिसके कारण हम कुर्सी से ही हट जाएँ, जी तो आपका काम हम कर पाएँगे क्या? नहीं नहीं नहीं। तो ये चीज़ भी राजनीतिक पार्टियों को ध्यान में रखना होता है कि पहला जो प्रायोरिटी है कि अपनी कुर्सी बचा कर के चलना। हम जब सत्ता में रहेंगे तभी तो चीज़ों को कर पाएँगे। जी तो इस वजह से वो बहुत सारी चीज़ें कोर्ट ऑर्डर होने के बाद भी, उनकी सोच-विचार होने के बाद भी वो नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उससे बहुत सारी चीज़ें अन्य जुड़ी होती हैं। बजट जी भी जुड़ा होता है, सबको देख कर चलना होता है। अगर कहीं और का बजट काट के यहाँ ला रहे हैं, फिर वहाँ की चीज़ें रुकेंगी, जी डिले होंगी। तो कोई भी चीज़ अभी कोर्ट से आया है जी और कोई चीज़ राष्ट्रीय शिक्षा नीति हुआ जैसे, या कोई भी चीज़ गवर्नमेंट लेके आई है, तो कोई भी चीज़ होने में, जी कोई जजमेंट आने, कोई नया नियम कानून बनने और कोई चीज़ उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने, ये टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, ये परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। जी परिस्थितियाँ अगर अनुकूल हुई, तो बहुत जल्दी सब कुछ हो सकता है। परिस्थितियाँ पूरी तरह से अनुकूल नहीं है या प्रतिकूल हैं, तो फिर उसमें टाइम लगता है। जैसे आरटी एक्ट आया 2009 में, लेकिन आज तक जब हम और आप बात कर रहे हैं, जी आज तक आरटी एक्ट का पालन पूरी तरह से नहीं हो पाया नहीं है। नहीं हो पाया आरटी एक्ट में 5 साल का छूट दिया गया, 31 मार्च 2014 को वो पूरा हो गया। उस समय तक सिर्फ और सिर्फ टेट परीक्षा लागू किया गया, इसके अलावा और कोई नियम का पालन नहीं किया गया। न मूलभूत मौलिक सुविधाओं की बात की गई, न गुणवत्ता की बात की गई, सिर्फ गुणवत्ता के नाम पर टेट ला दिया गया, जी इसके अलावा और कुछ नहीं। फिर उसके बाद जब ये गवर्नमेंट आई 2014 में, तो इन्होंने 2017 में उसका जो छूट वाला समय था 10 साल कर दिया, वो 31 मार्च 2019 को खत्म हो गया। जी तो फिलहाल शुरू में तो दिखा कि ये भी वैसे ही चल रहे हैं, ये भी कुछ खास नहीं कर रहे हैं।
लेकिन जैसे ही मसौदा आया राष्ट्रीय शिक्षा नीति का तो स्पष्ट हो गया कि नहीं, ये तो सीरियस है आरटी एक्ट को लेकर के, क्योंकि जैसे ही मसौदा आया उसमें साफ साफ जिक्र किया गया कि आरटी एक्ट का दायरा हम बढ़ा रहे हैं। उसमें आरटी एक्ट को खास तौर पे जगह दिया गया, और न सिर्फ जगह दिया गया बल्कि उसको विस्तृत रूप में और उसका दायरा बढ़ाया गया और विस्तृत रूप में लागू करने की बात की गई, और लगातार किए चले जा रहे हैं। जी तो अब देखिए कि पिछली सरकार लेकर के आई, लेकिन वो सिर्फ टेट लागू करने के अलावा और कुछ नहीं कर पाए, और उसमें भी जो है इलीगल चीजों में उलझे रहे, जैसे शिक्षा में समायोजन वगैरह इलीगल चीजों में, जो भी राज्य सरकार थी चाहे केंद्र सरकार, उन्हीं के दौरान हुआ ना, तो वो जी लोग उसमें लगे रहे, यानी कि खुद बनाए कानून और खुद ही इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे थे। जी तो कोई भी चीज इम्प्लीमेंट करने के पीछे परिस्थितियां डिपेंड करती हैं कि कैसी हैं कैसी नहीं हैं, और मंशा क्या है, सारी चीजों पर डिपेंड करेगा। तो ये कोर्ट ऑर्डर आया है, ये होगा 101% होगा, इसमें इफ जी बट बिल्कुल नहीं है। जी लेकिन समय क्या होगा, कोई ये पता नहीं देखने सर। वाली बात जी है कि कोर्ट क्या आदेश दे रही है, गवर्नमेंट इस पर क्या एक्शन ले रही है, उस पर सर डिपेंड करेगा। सर अगर ये फॉलो होता है तो इसका बेनिफिट हम लोगों को मिलेगा। बढ़िया है भाई, होना चाहिए, जो भी जिसके लिए भी बेनिफिशियल चीजें हैं जी वो सारी चीजें होनी चाहिए। और लगातार जो है गवर्नमेंट भी और कोर्ट भी ऐसे ऐसे ऑर्डर दे रहे हैं जी जो कि आज से कम से कम 25-50 साल पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन अब क्या कहा जाए कई कि लोगों ने कहा है सर कि समाज के अन्य लोगों की तुलना में सामाजिक योजनाओं की सुरक्षा में इन लोगों की तुलना की जाए तो ये हम्म लोग बहुत पीछे हैं, इनको इस 25% अधिक लाभ दिया जाए। तो सर इस पे सरकार को मतलब सुझाया गया है कि इस पे आप गौर करिए, देखिए हम्म। इन लोगों। तो हमने आपको इसी समझने के ही लिए केवल भेजा है इसको आपके अच्छा पास। चलिए, हम फिर आराम से पूरा न्यूज़ पढ़ लेंगे, जी जी और जी इसका जो जजमेंट आया है वो भी देखेंगे, डाउनलोड करके उसको भी पढ़ेंगे। जी देखिए आरटी एक्ट में ही जो है इस तरह के जो है प्राविधान किए गए हैं। आप जब आरटी एक्ट पढ़ेंगे जी उसमें साफ साफ कहा गया है कि जो दिव्यांग बच्चे हैं जी उनकी शिक्षा जो है अलग से न करके उन्हें सामान्य बच्चों के साथ किया जाए, जी और भी बहुत सारी चीजें हैं उसमें। तो ये उसी वक्त तय हो गया था कि जो है इनको भी जो सामान्य जीवन है उस जीवन से जोड़ कर रखना है, अलग से इनकी व्यवस्था करके इनके अंदर हीन भावना नहीं लाना है कि हम जो है अलग हैं इस दुनिया से, इस तरह की चीजें नहीं। इसीलिए आप देखेंगे जितने सरकारी स्कूल हैं जी वहाँ पर कक्षाओं में जाने के लिए जो सामान्य जो धरातल होता है उसका लेवल नीचे होता है, जो कक्षाएं होती हैं थोड़ा सा ऊपर होता है लेवल। जी तो सर पूरे यूपी में 3,65,000 दिव्यांग बच्चे इस समय शिक्षा ले रहे हैं, हम्म। जो भी आंकड़ा दिया है राज्य तो सरकार ने। तो आप जब देखेंगे ना जो स्कूल में जो कमरे बने हैं जी उनमें जो है अंदर जाने के लिए रैंप भी बनाए गए हैं ताकि व्हील चेयर वगैरह भी आसानी से जा सके, देखा होगा जी आपने। जी 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 हाँ, तो ये सारी चीजें आरटी एक्ट में ही वहीं से शुरुआत कर दिया गया था, तब से ही जी विचार किया जा रहा था, लेकिन बस इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। जी तो आरटी एक्ट के तहत और सारी चीजें तो की ही जा रही हैं, लेकिन जी जहाँ जरूरत पड़ रही है तो तरह तरह के लोग कोर्ट के माध्यम से भी ऑर्डर लेके आ रहे हैं, और सरकार भी कर रही है, कोर्ट ने भी देखिए आप दिए ही हैं, ऑर्डर दिया है। जी तो समय को देखते हुए जैसी ज़रूरतें होती हैं, जैसी परिस्थितियाँ होती हैं, वैसे जो है ऑर्डर कोर्ट भी देती रहती है। जी बहुत सारी चीज़ें हैं, समय को देख करके करना पड़ता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आज के टाइम में तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन आज से 25 साल पीछे चले जाते तो वो चीज़ें कोई सिंगल व्यक्ति पूरे भारत में एक्सेप्ट करने को नहीं तैयार था, क्योंकि वो जी परिस्थितियाँ एकदम अलग थी, उस वक़्त इतना डेवलप नहीं था। और जी जो आज से 25-50 साल पहले हुआ करता था, वो आज की परिस्थिति में थोड़ा-सा जो है सूटेबल नहीं है, तो उसको जी बदलने की ज़रूरत है। जी तो अब जब ये सब ऑर्डर आ रहे हैं, परिस्थितियों को देखते हुए जो भी डिमांड है जनता की, तो वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी, 100% होंगी। जब आँकड़ा माँग रहे हैं, तो पहले आँकड़े ही तो जुटाए जाएँगे ना, कि ताकि जी किस लेवल पर इसको, अगर हम 25% देने की बात कर रहे हैं, जी 25% मतलब 1/4, जी तो हमें आंकड़े ये भी देखने होंगे ना कि कितने बच्चे हर साल जो है इनरोल हो रहे हैं, उनमें से दिव्यांग बच्चे कितने होते हैं, पूरी आबादी कितनी है, उसमें से दिव्यांग की आबादी कितनी है। सारे आंकड़े देखने के बाद ही तो रिजर्व करेंगे ना। पता चला कि एक स्कूल में 100 एडमिशन होना है, जी 100 जी में 25 रिजर्व कर दें, मान लेते हैं, जी और वहां पर जो है मात्र 2 ही बच्चे आए इस तरह के, तो क्या जी 23 सीटें जो है फिर खाली छोड़ेंगे? नहीं नहीं सर। तो इन चीजों को भी ध्यान में रखना है कि कहाँ पर कितना जो है किस चीज को देना है।
जी। तो उस हिसाब से इम्प्लीमेंट करेंगे, इसलिए पहले डाटा आंकड़े जुटाना बहुत जरूरी है, तो इसलिए आंकड़े मांगे जा रहे हैं ताकि उस हिसाब से डिसीजन लिया जा सके कि आगे सर क्या कर कैसे होगा। सर सर ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मेरा नाम अमित कुमार। सर आप हमको ऐड कर लीजिए सर, फोन करने में कहीं आप उठाने में समय दिक्कत ना चलिए हो। तो हम आपको लिंक दे देते हैं ग्रुप का, ग्रुप में ऐड हो जाइए। जी हाँ, ठीक है, ऐड है जी। ऐड हैं तब तो ग्रुप में अक्सर कुछ ना कुछ जो है हम देते रहते हैं, वो सब तो मिल ही रहा होगा। कल ही हमने आपको शाम को मैसेज किया था, कल ही ऐड हो गए थे। अच्छा अच्छा, हाँ कल हमने दिया है आपको। हाँ, तो सर इसी जानकारी के लिए हमने आपको कॉल किया था। अच्छा अच्छा, चलिए तो ग्रुप से जुड़ ही गए हैं। जी जी। और आपने ये क्या किया है, बीएड सर मैंने बीटीसी का? बीएड किया हुआ है। कौन बीएड सा, दो मेरा, साल वाला? नहीं नहीं सर, 1 साल 14 में, 13 14 में थे हम। अच्छा, 64 साल का चल रहा था वो वाला किए हैं। जी। तो ये मेरा बीएड का सर जो टेट गजट क्वालिफाई आना है, नहीं है। जी। टेट प्राइमरी वाला नहीं क्वालिफाई अभी तक? नहीं 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 सर। चलिए कोई बात नहीं, अब जो है जैसे ही गजट आ जाता है जी तो तैयारी करते रहिए जम करके, बस पहला जैसे ही आता है जी गजट, जी पहला जो भी सी टेट होगा, यूपी टेट जी का तो अता पता नहीं है, उम्मीद भी अब नहीं है कि यूपी टेट होने की संभावना कहीं दिख रही हो। जी होती है तो अच्छी बात है, वैसे जी संभावना नहीं दिख रही है अब। तो सी टेट की तैयारी अभी से कीजिए, जैसे ही बीएड के लिए गजट आता है, जी उम्मीद है कि जो है जुलाई वाला जब आएगा फॉर्म, जी तब उससे पहले बीएड वैलिड हो जाएगा और बीएड वाले फॉर्म भर पाएंगे। तो तैयारी करते रहिए, जी और जूनियर का भी तैयार करते रहिए, जूनियर के लिए भी एलिजिबल है ही हैं। जी जी और बीएड जो है देख ही रहे हैं कि इंटरमीडिएट तक अब जो है वहाँ टेट मांगा जा रहा है, तो कॉमन सी बात है वहाँ बीएड ही लेंगे। जी टीजीटी में बीएड ही चलता है। जी इंटरमीडिएट में जो है पीजीटी के लिए भी कह रहे हैं टेट अनिवार्य, तो जी वहाँ पर भी बीएड को ही वैलिड करेंगे, और कोई दूसरा कोर्स है नहीं अपर लेवल के लिए। जी तो आप जो है प्राइमरी से लेकर इंटरमीडिएट तक के टीचर बन सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस अपना तैयारी रखिए। जी हमेशा दो भाषा पर इतना कमांड कर लीजिए कि पढ़ना, लिखना या बोलना, जी ये तीनों जो कौशल हैं, इन तीनों में कहीं भी हिचक नहीं होनी चाहिए दो भाषा में। जी अगर दो भाषा में इन तीनों पर पकड़ है, आपका कमांड है, तो 30 30 60 नंबर तो पक्के हो गए, चाहे प्राइमरी फर्स्ट वाला प्राइमरी वाला देना हो टेट, या सेकेंड वाला देना हो, या सुपर टेट देना हो। जी तो एक पोर्शन तो आपका ऐसे ही तैयार हो जाता है भाषा से। जी जी कम से कम दो भाषा तो रहेंगे ही रहेंगे, तीसरी भाषा के रूप में आप अगर कुछ रखना चाहें, उर्दू संस्कृत, जो आपकी इच्छा हो, जी ऑप्शन बहुत सारे आते रहते हैं। जी तो वो हो गया, उसके बाद फिर साइकोलॉजी, आप टीचिंग फील्ड में साइकोलॉजी जरूर पढ़िएगा जी गहराई से। एनसीईआरटी 11 12 की ले लीजिए, जी उसको एक एक चैप्टर को एकदम डीपली पढ़ पढ़ करके नोट्स खुद का बना बना करके 11 12 का एनसीईआरटी आप जो है मनोविज्ञान का पढ़ जाएंगे, उतने में पूरा कवर हो जाएगा साइकोलॉजी, लगभग हमें लगता है 70% तो हो ही जाएगा कवर। जी सर। जी उसके बाद अपना बीएड वाला भी देख लीजिएगा, जी पूरा जो भी पढ़े हैं बीएड में साइकोलॉजी वगैरह जो भी। जी जी तो इसका जीएस जीके है, तो उसमें आप जानते ही हैं बहुत ब्रॉड जी है वो, जी बहुत जो है उसका अनलिमिटेड एक तरह से जी सिलेबस है। जितना पढ़ लिया जाए उतना ही कम है। हाँ, उसमें साइंस के भी सब्जेक्ट आ जाएंगे, जी ह्यूमैनिटी के भी सारे आ जाएंगे। जी जितना भी है लेटेस्ट जो भी चल रहा है वो सब भी, टेक्नोलॉजी वगैरह सब आ जाएगा। तो जी जी उसको तैयार करते रहिए, मैगजीन वगैरह पढ़ते रहिए, करंट अफेयर देखते रहिए। जी बस यही तैयारी रखिए, सुपर टेट का सिलेबस लेकर के, सी टेट का सिलेबस लेकर के, पर डे जो है 2 4 6 घंटे जितना पढ़ सकते हैं। अभी एज क्या है? सर अभी 35 हो गई। 35 हो गई है। जी तो आप ये मानकर चलिए कि मात्र आपको 2 साल के अंदर हर हाल में एक सरकारी नौकरी लेना है, टारगेट बनाइए। जी जी जब आप टारगेट बनाएंगे तभी कुछ अचीव कर पाएंगे। जी तो जब भी टाइम मिले एक टाइम टेबल बनाइए, अपना 2 साल का बनाइए। लोग गलती ये करते हैं कि अगला टारगेट के अगला एग्जाम सी टेट आ रहा है उसके बना लें, सुपर टेट आ रहा है उसके बना, ये गलती करते हैं। जी एक फिक्स टारगेट बनाइए 2 साल का। जी ठीक है, आप 2 साल का टारगेट जब बनाएंगे कि 2 साल के अंदर हमें जो है एक सरकारी नौकरी ले लेना है, अब जी 2 साल का बना करके उसके बाद डिसाइड कीजिए पढ़ाई क्या करना है, कैसे करना है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, और उस स्पीड से स्टार्ट कर दीजिए पढ़ाई। उस अभी बीच सर। में जो जो एग्जाम आते जाएं वो देते जाइएगा, लेकिन अपनी स्पीड को बदलिएगा नहीं। जो आप जी तय जी करेंगे कि हमें इस स्पीड से इतना कवर करना है, 2 साल का मेरा जी टारगेट है, तो वो स्पीड आप बरकरार रखिएगा। या 1 साल का अगर टारगेट बनाते हैं तो 1 साल का बरकरार रखिएगा, 1 साल बना लीजिए, काफी है 1 साल। तो सर
हम्म। ये ये जो अगला बजट आने वाला है सर, क्या एनसीईटी लेके आएगी या एचईसीआई जो आपने बताया है? अभी तो वर्तमान में एनसीटी ही काम कर रही है, चूंकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी ने एचईसीआई के बारे में जो है कहा था, न्यूज में जी आया था। जी जी। तो जब कोई न्यूज में कोई बात होती है तो हम लोग को नहीं पता होता है कि एग्जैक्टली वो कब होगा। हाँ सर, वो तो क्लियर कितना हाँ, नहीं है। तो जी जब कोई चीज आता है तो उस पर चर्चा होती है, तो लगातार हम उस पर बात कर रहे थे और उम्मीद कर रहे थे कि जो है इस पर जो है चर्चा की है तो जल्द ही लेकर आएंगे, कह भी रहे थे हाँ, जल्द ही आएगा। क्योंकि सिस्टम को फॉलो करने में समय भी लगता है। तो तैयार तो है, लेकर कभी भी आ सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली क्या प्लान है, क्योंकि एचईसीआई जो है जी वो सिर्फ एनसीटी से नहीं कनेक्टेड है ना। जी। एनसीटी, यूजीसी, एआईसीटी तीनों को हाँ, मर्ज तीनों किया से जा है। रहा है। जी जी जी। तो तीनों से। तीनों का बैलेंस बना करके कब उसे लागू करना है, क्योंकि जिस दिन वो एचईसीआई आ जाएगा जी उस दिन से ये तीनों बंद हो जाएंगे। जी तो जब तीनों को बंद कर देना है और उस दिन से एचईसीआई को, तो पूरा व्यवस्था बना करके एक ऐसा समय डिसाइड करेंगे कि काम तेजी से आगे बढ़े, यूपी की तरह नहीं कि जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग बन रहा है 2019 से करते करते 2024 आ गया। जी चूंकि एक राज्य की बात थी, यहाँ पर ऑलरेडी माध्यमिक और बेसिक वगैरह सब काम कर ही रहे थे, जी तो ये पेंडिंग पड़ा रहा। लेकिन जी। अब जो है यहाँ पर जब शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है सदस्यों का चयन चल रहा है, फाइनली होने जा रहा है, तो उधर काम रोक दिए हैं, लेकिन वहां पर नहीं रोक सकते काम, एनसीटी को जी काम करना ही पड़ेगा क्योंकि पूरे भारत में है उसका काम। यूजीसी को हर साल जो है एडमिशन कराना, एग्जाम कराना, सारी चीजें करना ही, एआईसीटी को हर साल करना ही है, तो जी। उनमें से किसी को नहीं रोक सकते। तो सर, एक ऐसा समय डिसाइड करेंगे कि जब उनको रोकें तुरंत ये काम शुरू कर दें। शुरू करें। सर, जो ये एनसीटी काम कर रहा है हम्म। सर, इसका मानक अलग है क्या? एचसीआई जो आएगा इसका मानक अलग रहेगा? देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपने सरकारी नौकरी का फॉर्म भरा, ठीक, जी जी आप जो है तैयारी कर रहे हैं, आपने टीजीटी भी भर दिया, पीजीटी भी भर दिया, योग्य हैं, योग्यता रखते हैं, जी आपने देखा कि टीजीटी भी हम भर सकते हैं, भर दिए, पीजीटी भी भर सकते हैं, भर दिए, प्राइमरी आया वो भी भर दिए, जी ठीक। जी अब मान लेते हैं इसमें से आपका जो है सिलेक्शन प्राइमरी में हो गया, जी तो अब बताइए क्या आपका प्राइमरी में सिलेक्शन हो जाएगा जी तो आप कहेंगे कि हम तो भाई 11th 12th को पढ़ाएंगे, हमको 11th 12th दीजिए, कह सकते हैं क्या? जी। नहीं आपको जब प्राइमरी में सिलेक्शन हुआ है, प्राइमरी में ज्वाइनिंग मिलेगी, तो वहाँ किस क्लास को पढ़ाना होगा? सर, प्राइमरी लेवल पे पढ़ाना पड़ेगा। प्राइमरी लेवल पे, यानी जी कि आप जब जहाँ पर सिलेक्ट हुए तो आपके कर्तव्यों का जो है बाउंडेशन लिमिटेशन बना दिया गया कि नहीं बना दिया गया है? जी 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 आप उससे बाहर नहीं जा सकते, उससे बाहर जी का डिमांड नहीं कर सकते ना। जी जी तो ऐसे ही कोई भी चीज जब बनाया जाता है तो उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आएंगी, उनके पास क्या क्या पावर होंगी, सारी चीजें तय की जाती हैं। हाँ सर, उसका नोटिफिकेशन क्लियर हम्म, होने पे क्लियर तो होगा। जब एनसीटी बनाया गया तो उस वक्त जो चीजें दिमाग में आई, इनको क्या क्या पावर देना है, क्या क्या ये कर सकते हैं, सारी चीजें दे दी गई। जी वो समय कुछ और था, जी उससे पहले यूजीसी करता था, उसके पास और कम पावर थे, जब एनसीटी बनाया गया तो उससे अधिक पावर दिएगा उसको। हाँ सर, हो सकता है इसमें और अधिक पावर दे दिया जाए। तो समय को देखते हुए अब आगे जब नई नई चीजें आ रही हैं, नया सब कुछ हो रहा है, जी और अब तक क्या क्या समस्याएं आई हैं, जी उनको देखते हुए पावर में बदलाव तो होगा ना, कुछ नए पावर दिए जाएंगे, कुछ पुराने पावर जिनकी वजह से समस्याएं हो रही थी उसको चेंज किया जाएगा। तो हर चीज का ध्यान रख करके, तो एचसीआई तो एनसीटी की जब भी नया वर्जन कोई चीज आता है, आप अपना मोबाइल ही देख लीजिए, अपडेट मांगता है, जी तो अपडेट करते हैं कोई भी ऐप, उसका जब नया वर्जन होता है तो उससे बेहतर ऑप्शन आ जाते हैं ना, कुछ नई चीजें जुड़ जाती हैं, जी और कुछ ऐसा होता है जो यूजफुल नहीं है तो उसको हटा दिया जाता है। जी सर। तो ये चीजें तो कॉमन सी बात है कि जब भी आएगा एचसीआई जी तो वहां पर उसके पास जो भी पावर दिए जाएंगे उसे, जो भी रूल रेगुलेशन वो बनाएगा, जी तो जो था वो तो रहेगा, जी उनमें से जिनकी आवश्यकता नहीं है या जो डिस्टर्ब कर रहे हैं उनको वो चेंज करेंगे, कुछ नई चीजें और बनाने की आवश्यकता होगी वो भी बनाएंगे। तो हम आप तो चर्चा कर रहे हैं ना, ये जी काम तो ऑलरेडी सिर्फ हम लोग तो ये जाने एचसीआई आना है, लेकिन ऑलरेडी एचसीआई के लिए काम चल रहा होगा ना। जी जी जी। क्यों? क्योंकि जिस दिन एचसीआई आएगा, पूरी तरह से लागू होगा, उस दिन नियम थोड़े बनाना होगा, नहीं नहीं उस सर। दिन से तो वो काम करना शुरू करेगा ना। तो बिल्कुल। सारी तैयारी क्या क्या करना है, कैसे करना है, ये तो सालों से चल रहा होगा।
जी, सालों का है प्रोसेस कि वहाँ पर सारी चीज़ें डिसाइड हो रही होंगी कि अब जी, जब जी, एचसीआई आएगा तो एनसीटी के पास ये पावर है, ये दिक्कत आ गई है, सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है, वो ऑर्डर है, सब पर मंथन चल रहा होगा, सब जी। चीज़ों को ध्यान में रख कर हाँ के अब सर, नए चीज़ें बनाई जाएँगी। किसी कार्य को शुरू करें उसका एक्शन प्लान तैयार तो किया ही जाता है पहले से ही। एग्ज़ैक्टली और यही बात हम समझाते रहते हैं लोगों को कि भाई कोई चीज़ अगर हम कह रहे हैं, न्यूज़ कहीं से मिली है या कोई चीज़ गवर्नमेंट कह रही है, तो आप क्यों उम्मीद कर रहे हो कि आप जो चाहते हो जितने समय में चाहते हो वो चीज़ वैसे हो जाए उतने नहीं हो समय में? सकता सर, नहीं हो क्योंकि सकता। वो आपको देखकर, हमको देखकर कोई काम नहीं करते। जी, वो भारत की 140 करोड़ जनता के लिए काम तो कर रहे हैं, लेकिन 140 करोड़ लोगों को अलग-अलग देख कर के काम नहीं करते वो। नहीं, नहीं सर, नहीं। वो एक कॉमन चीज़ें लेकर के चलते हैं और जो काम उन्हें करना है अपना लक्ष्य देख कर के चलते हैं। जी, तो लक्ष्य को जब देख कर के चलेंगे, तो लक्ष्य प्राप्त करना उनका उद्देश्य है, ना कि एक-एक व्यक्ति को जो है खाना खिलाना, मुँह में खाना डालना। नहीं, तो नहीं, नहीं सर, वो तो है। तो अगर उन्होंने प्लान किया कि हम बनारस में मेट्रो चलाएँगे, आने वाले जो है 2030 तक बनारस में मेट्रो चलने लगेगा। अब कोई जी, उम्मीद कर ले कि 2030 में चलाएँगे, अगर अभी चला देते तो हमारा जो है नौकरी उसमें हो जाता, तो हमारा जो है घर गृहस्थी चलने लगता। तो अगर कोई इस तरह का सोच रहा है, जी। तो वो तो मूर्ख है ना आज के टाइम में। नहीं, बिल्कुल सर। वो तो प्लान है गवर्नमेंट का, वो कब करेगी, कितने समय में करेगी, उसके बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जिस पर डिपेंड करते हैं कोई भी चीज़ होगा, कब होगा, कैसे होगा, कितने टाइम में होगा। तो जी, वो सारे फैक्टर जब सारी तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा, वो ऑटोमेटिक आगे होने लगेगा, सारी चीज़ें होने लगेंगी। लेकिन हर व्यक्ति उम्मीद करे कि हमारे लिए ये चीज़ पहले हो जाए, जैसे शिक्षा मित्र उम्मीद करें, हमारे लिए नहीं हो रहा है, बीएड वाला उम्मीद करे हमारे लिए बजट नहीं ला रही है जल्दी से गवर्नमेंट, बीटीसी जी, वाला डीएलएड वाला कहे कि यूपी सरकार जल्दी से भर्ती नहीं ला रही है। तो जी, हर व्यक्ति तो अपने लेवल से सोच रहा है ना, लेकिन यूपी सरकार क्या प्लान कर रही है, वो जो शिक्षा निर्वाचन आयोग लेके आ रही है, उनका एम क्या है, टारगेट क्या है, वो क्या चीज़ कैसे करना चाह रहे हैं, तो वो तो उसको जी, देखकर चलेंगे अपने लक्ष्य को। जी, जी, तो बड़ा फ़र्क होता है कि जो गवर्नमेंट है, जो विभाग है, उनका लक्ष्य और जी, हमारा आपका जो लक्ष्य है, दोनों के लक्ष्य में बहुत फ़र्क होता है। बिल्कुल सर। बड़ा सुनने में तो बहुत खराब लगता है कि अरे सरकार ओपीएस नहीं दे रही है, सरकार लोगों को हाँ, नौकरी नहीं दे रही है। जी, 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 लेकिन जब उसको लोग जा कर के समझेंगे तब ना, जैसे आप हैं, जी, मान लीजिए आपके घर में जो है कोई नौकर है, जो जी, कि मान लीजिए कि घर की महिलाएँ, बहन हैं, माताजी हैं, जो भी हैं, जी, उन लोगों को दिक्कत हो रही थी, आपने घर में लगा दिया किसी को काम करने के लिए, चलो भाई झाड़ू-पोछा तुम कर देना, बर्तन माज देना। जी, फिर जैसे-जैसे समय बीता, मान लीजिए आपके कोई बड़े भाई साहब हैं, उनका शादी हो गया, मान लीजिए आपका शादी हो गया, घर में 2 नई महिलाएँ आ गईं और काम जो है बँट गया, अब उतना काम है नहीं। तो आप नहीं चाहेंगे कि ये जो नौकर हम हर महीना इसको 5,000 दे रहे हैं, तो इसको अगर हम जो है हटा देते तो 5,000 बचने लगता, कोई जी, काम है ही नहीं एक्स्ट्रा। तो जी, आप उस परिस्थिति में क्या सोचेंगे कि 5,000 बचा लिया जाए ना? जी, जी, बिल्कुल। अब यहाँ पर देखा जाए तो उस व्यक्ति के नज़रिए से तो आप तो उसके साथ गलत कर रहे हैं, उसको नौकरी से निकाल रहे हैं। जी, लेकिन आप उसको नौकरी से नहीं निकाल रहे हैं, आप तो अपना खर्चा मैनेज का प्लान कर रहे हैं ना। बिल्कुल, अपना बजट देखना पड़ता अपना है। बजट आप देख रहे हैं कि भाई जो है 2 सदस्य आ गए हैं, खर्चे बढ़ गए हैं जी, और जो है खर्चे कम करने हैं और इनकी आवश्यकता नहीं है। जब आवश्यकता थी तो थी, लेकिन अब नहीं है, तो यहाँ से खर्चे कम किए जा सकते हैं। इनकम हम नहीं बढ़ा पा रहे हैं, चलो थोड़ा प्रयास करते हैं थोड़ा बहुत इनकम बढ़ाने का, थोड़ा प्रयास करते हैं खर्चे कम करने का। इनको जो है काम जो दिया गया है वो काम घर के लोग कर लेते हैं। तो आपने जो है उनको कह दिया भैया अगले महीने से आप मत आइएगा। जी, तो अब जो है उनका परिवार और वो तो दुखी तो होंगे, आपको कोसेंगे, आपके परिवार को कोसेंगे, बुरा-भला कहेंगे, 4 जगह बुराई करेंगे, लेकिन जी, जो है वो अपना पक्ष देख रहे हैं ना। जी, लेकिन आपने क्या गलत किया? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे ही गवर्नमेंट कोई चीज़ कर रही है तो उसका रीज़न जाने बिना हर व्यक्ति बस दिन-रात बात करता रहता है, हाय सरकार, हाय सरकार। अरे भाई अगर वो चीज़ करने से जनता को लाभ होगा तो उनका भी तो लाभ होगा। जी, अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी कोई भी काम करती है, चुनाव के समय बोलती है ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। क्यों? जी, क्योंकि उनको वोट लेना है, लेकिन फिर वही सत्ता में आते हैं, सबका है। हम तो इतने अब तक जो है इतनी सारी सरकारें देख चुके, सत्ता में आने के बाद कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। तो कौन नहीं चाहेगा कि सबको खुश कर दिया जाए? क्या दिक्कत है बिल्कुल मोदी जी सर। को सबको ओपीएस दे देने में, सारी जनता खुश हो जाएगी, फिर उनको वोट दे देगी, वो फिर आ जाएँगे। हाँ सर, लेकिन खुश करने के लिए बजट भी तो होना चाहिए। बिल्कुल सर। तो जब वित्त विभाग बजट के लिए तैयार ही नहीं है कि भैया इतना बजट यहाँ नहीं इस मद में खर्च कर सकते, नहीं दिया जा सकता।
बल्कि वित्त विभाग तैयारी कर रहा है कि जो सांसद विधायकों को भी ओल्ड पेंशन मिल रहा है, उसमें जो 4-4 5-5 पेंशन उठा रहे हैं, एक से ज्यादा उठा रहे हैं, उनकी कटौती करके सिर्फ एक दिया जाए। इस पर अभी चल रहा है अंदर। इनको आने वाले 5 साल के अंदर ये चीज होगा। इसको सर तुरंत बंद कर देना चाहिए सरकार को। हाँ, ये बिल्कुल सही है, होना चाहिए और यही होगा। लेकिन जी, हमें कोई काम आपसे कराना है और हम आपको थप्पड़ मारें, फिर आप मेरा काम करेंगे? नहीं करेंगे सर, नहीं तो करेंगे। जो काम सांसद विधायकों से ही कराना है, जी, पहले उन्हीं पर आप तलवार चलाएंगे, तब बिल्कुल तो सर, फिर आपकी तो कुर्सी हिल जाएगी ना। बिल्कुल, बिल्कुल सर। इस बात को समझे बिना बच्चों जैसा जिद करते हैं लोग। भाई ठीक है, अटल जी ने बंद किया, लेकिन अटल जी चाहते तो वो उसी समय नहीं कर देते, कर्मचारियों का भी बंद करो, सांसद विधायकों का भी बंद करो। बिल्कुल अगर सर, दोनों साथ में लेके आए होते तो क्या कोई सांसद विधायक एक भी उसके पक्ष में वोट करता क्या? नहीं करता है। तो इसलिए कोई भी चीज स्टेप बाय स्टेप बनाया जाता है कि पहले जो है उन्होंने लाया कर्मचारियों के लिए, तो सांसद विधायक को कोई दिक्कत नहीं था, जी, तो उन्होंने उस पर साइन कर दिया, उसके पक्ष में वोट कर दिया और वो बन गया, बदल गया एनपीएस में। जी, ठीक है, जी, लेकिन ऐसा नहीं कि बस उतना ही विजन था। विजन उनका था कि जो है आगे भी चीजें होंगी, लेकिन उन्हें पता था कि कोई भी चीज अचानक से पूरी तरह नहीं बंद होगा, धीरे धीरे बदला जाएगा। जी, जैसे आज से 4 साल 5 साल पहले कोई कह रहा था कि जो है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की बात हो रही थी कि हर व्यक्ति जो है मोबाइल से पैसा ट्रांसफर, तो उस वक्त सोच नहीं सकते थे। जी, कपिल सिब्बल साहब क्या बोले थे, आप सुने होंगे इसके बारे में संसद में, कि जो है कैसे काम। और आज की तारीख में देखिए, सब्जी बेचने वाला, रिक्शा चलाने वाला, यहाँ तक कि भीख मांगने वाला, यहाँ तक कि जो ट्रांसजेंडर्स हैं, जी, वो भी आज के तारीख में क्यूआर कोड, ये पेटीएम और गूगल पे, फोन पे यूज कर रहे हैं। जी, तो डिपेंड करता है ना ये सारी चीज़ें की विजन क्या है। जी, तो विजन उस वक्त बनाया गया, रखा गया कि खर्चे कम करने हैं, तो सिर्फ ऐसा नहीं कि कर्मचारियों की ही कटौती करनी है, और उसमें कोई कटौती नहीं हुई है। मेरे साथ कोई बैठ करके मात्र 1 घंटा इस पर जो है डिस्कशन कर ले, बोर्ड में रहना चाहिए, हम उसे पूरा कैलकुलेशन समझा दें कि एनपीएस में ओपीएस से कम 10 गुना ज्यादा फायदा है। जी, बस दिक्कत कहाँ है, लोगों को मैथ नहीं आती। अगर कहीं हम 10 रुपए दे रहे हैं और फिर बाद में वो हमको जो है उसके बदले में 20 रुपए मिल रहा है, जी, और कहीं दूसरा एक विकल्प है हमारे पास जहां हमें जो है 10 रुपए देने पर उसका 100 रुपए मिल रहा है, जी, तो कहाँ आप 10 रुपए अपना देना चाहेंगे? जी, वहां ना, जहां 10 का हमें 100 मिल जाएगा बाद में, जी, जी, और यहाँ तो वो हमें तो 10 वहाँ का पे 20 ही मिलेगा। जी, जी, जहाँ पे 100 मिले ज़्यादा हाँ, मिलेगा वहाँ देंगे ना। ओपीएस में क्या था कि जो सैलरी थी वो कम थी, जी, कटौती ज्यादा थी, ज़्यादा थी। 50% तो सैलरी कट ही जाता था। कितना मिलता था? 6,000, 8,000, 12,000, यही तो था सैलरी। जी, ये सैलरी मिलता था, कटौती जी, ज्यादा थी। वो कटौती पूरे आजीवन कटवा करके फिर लास्ट में हम पेंशन ले रहे हैं। हमारा ही सैलरी शुरू में आधा काट लिए और फिर रिटायर होने के बाद वही आधा हमको देंगे, जी, है ना? और जी, आज के तारीख में हमारी सैलरी हमें पूरा दे दे रहे हैं, उसके बाद एनपीएस शुरू कर दिए और कह दिए कि भैया आप मिनिमम इतना डाल सकते हैं और अधिकतम जितना चाहे उतना डालिए, और जी, मिनिमम इतना जो आप डालेंगे उतना ही हम भी डालेंगे। जी, तो अगर किसी का 70,000 है, 80,000, जो भी उसका परसेंटेज तय है, उतना परसेंट वो खुद डालते हैं एनपीएस में, और सेम उतना ही अमाउंट गवर्नमेंट भी डालती है। ये तो हो गया एक फिक्स। जी, लेकिन अगर 70,000 है और आपने उसमें 10,000 डाल दिया, तो आपके हाथ में बचा कितना? 60,000। जी, तो आपका अगर बीवी बच्चे हैं, हम्म, 4-5 सदस्य हैं, माता पिताजी हैं, 7-8 सदस्य हो गए, जी, अगर खर्चा निकाला जाए तो 30,000 में आप पूरा महीना खर्चा आराम से चला सकते हैं, हर तरह का खर्चा लेकर के। जी, 30,000 में 10,000 एक्स्ट्रा रख लीजिए, 40,000, तब भी आपके पास 20,000 बचे। जी, उस 20,000 को आप ये देखिए ना कि उस सैलरी में तो इस तरह नहीं बचता, लेकिन इसमें बच रहा है, तो उस 20,000 को आप जो है और जगह इन्वेस्ट कर दीजिए। आपका जी, जो एनपीएस में जा रहा है वो म्यूचुअल फंड में जा रहा है, जी। वो प्योर म्यूचुअल फंड पर आधारित है एनपीएस। हाँ, तो शेयर मार्केट वहां में पर जो है म्यूचुअल फंड जिसमें जा रहा है वो सिक्योर है थोड़ा, तो जी, वहां पर लाभ भी कम है। जहां पर जी, सिक्योरिटी ज्यादा होगी तो प्रतिशत लाभ थोड़ा कम होगा, जी, जी, क्योंकि वो ऐसी कंपनी में लगा रहे होंगे कि जहां पर स्टेबिलिटी रहे। जी, तो आप थोड़ा सा 20,000 का जो है, वो गवर्नमेंट उतना बड़ा रिस्क नहीं उठा रही है, आप रिस्क उठा लीजिए। देखिए कि उससे ज्यादा वहां 10% मिल रहा है, 9% मिल रहा है, 11% मिल रहा है। आप देख लीजिए आज के तारीख में मार्केट में 15-15, 20-20% भी देने वाले म्यूचुअल फंड हैं, जी, जी, और ज्यादा भी देने वाले हैं। बल्कि पिछले 1 साल की बात करें तो हम ऐसे कई म्यूचुअल फंड को जानते हैं जो कि 50%, 60%, 70%, 80% तक दिए हैं 1 साल
2 साल 3 साल के अंदर, उनमें अपना पैसा डाल के आप ग्रोथ करा लीजिए, वही आपका पैसा कई गुना होता चला जाएगा कंपाउंडिंग से। और उसमें आप जो है एसआईपी कर लीजिए और हर महीने का 10,000 20,000 जो भी डालते रहिए, रिटायरमेंट तक वो इतना पैसा बन जाएगा, इतना बन जाएगा कि जितना आप ओल्ड पेंशन पाएंगे उससे कई गुना ज्यादा वहां पा जाएंगे। लोग कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, दिमाग नहीं लगा रहा है, बस फर्क यहाँ इसलिए जो है लोगों को समझ नहीं आ रहा है एनपीएस ओपीएस। तो आने वाले टाइम में ओपीएस जो है वो सांसद विधायकों का जो कई कई अभी उठाते हैं, पहले इसमें एक तलवार चलेगा और वो कई की जगह एक कर दिया जाएगा, और संभावना है कि फिर एक वाला जो है वो चलता रहेगा लंबा थोड़ा, फिर समय के साथ आगे जो भी होगा तो समय लगता है नई चीजों को लागू करने में, इम्प्लीमेंट करने में। चलिए सर, आपका भी बहुत समय हो गया है। काफी टाइम हो गया भाई, रात काफी हो गई है, कितना 11:15 हो रहा है, चलिए सो जाए। हाँ सर, फिर बात करेंगे। ठीक है। नमस्ते। नमस्ते।